बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट की हुई थी। उसके पहले 5 क्वेश्चंस जो है हमने कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 6 क्वेश्चन है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो वेरीफाई करनी है ए बी और सी पार्ट्स पे। मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज पहले ए पार्ट पे अप्लाई करेंगे, फिर बी पार्ट पे, फिर सी पार्ट पे। ये तीनों पार्ट पे ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करनी है। सबसे पहले ए पार्ट पे हम पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करके करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसका पहला पार्ट एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन और इसका ए पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए सेट 1 2 3 4, बी सेट, सी सेट, ये सेट्स दिए हुए हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख भी देती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये प्रॉपर्टी है, पहले ए पार्ट पे अप्लाई करेंगे, फिर बी पे और फिर लास्ट में सी पे। तो ए पे अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए लिखते हैं 1 2 3 4 यूनियन, और ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। फिर बी सेट लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 है, मतलब 3 से 8 तक, 3 4 5 ये 8 तक। उसके बाद यूनियन, फिर बी सेट, सी सेट 5 6 7 और 9 10, 5 6 7 और 9 10। तो ये मैंने लिख दिया। ये लास्ट में फिर ब्रैकेट है तो फिर ब्रैकेट लगा दिया। तो नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 यूनियन, इन दोनों का यूनियन लें तो क्या आंसर आता है देखें, 3 4 5 6 7 8, 8 तक यहाँ पे है और 9 10 यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका यूनियन आ गया। अब इन दोनों का यूनियन लें तो 1 2 3 4 यहाँ तक है और बाकी सारी मतलब 10 तक पूरी काउंटिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर ए सेट 1 2 3 4 यूनियन बी सेट 3 4 5 6 7 8, उसके बाद फिर यूनियन और फिर लास्ट में सी सेट 5 6 7 9 10। तो सबसे पहले इन दोनों का यूनियन लेना है। तो इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 यहाँ तक है, 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। और जो ये सेट है ये वैसे का वैसे 5 6 7 9 10। आप इन दोनों का यूनियन लें, 8 तक यहाँ पे है तो 9 और 10 इधर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का, दोनों सेम है। तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये बी पार्ट है, इसे भी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन से सॉल्व करेंगे। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वही ए यूनियन बी यूनियन सी लिख देते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन पी यूनियन सी। ए सेट लिख देते हैं, वो है 5 यूनियन, बी सेट जो है वो 0 है उसके अंदर यूनियन, और सी सेट के अंदर 0 1 2 है। तो हमने लिख दिया
अब ये पहले सॉल्व करेंगे 5 यूनियन, अब इन दोनों का यूनियन ले तो इस सेट के अंदर 0 है और इसके अंदर 0 1 2, तो 0 1 2 इसका यूनियन का आंसर आ जाएगा 0 1 और 2। तो अब इन दोनों का यूनियन ले, ये तो वैसे 5 सेट है तो फिर यही सेट आएगा 0 1 और 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी और यूनियन सी। ए सेट जो है वो लिखते हैं, ए सेट जो है वो 5 है, यूनियन बी सेट में 0 है और यूनियन सी सेट इसमें 0 1 और 2 है। अब इन दोनों का यूनियन लें, ये 0 है ये 5 है तो आंसर 0 वाला आएगा। ये 0 हो गया यूनियन और ये 0 1 और 2। अब इन दोनों का यूनियन ले, ये 0 है ये 0 1 2, तो इसका आ जाएगा 0 1 और 2। देख लें दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये सी पार्ट है, ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, बी इंटीजर्स हैं और सी जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब सेम वही प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, एम लिख देते हैं, यूनियन बी जो है वो इंटीजर्स हैं, जी यूनियन और सी जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, क्यू। ठीक है, वो लिख दिया। अब इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स इन दोनों का यूनियन लें। अब इंटीजर जो है वो सारे रैशनल नंबर्स जो है में होते हैं शामिल, और जो रैशनल नंबर है वो बड़ा सेट है। यूनियन जो है उसमें सारे जो है वो इकट्ठे मिला के लिखते हैं, तो जो क्यू सेट होगा उसका यूनियन आएगा एन यूनियन, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स है ना, इंटीजर सारे रैशनल नंबर्स में शामिल होते हैं, तो हम क्यू लिख देंगे। अब नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सॉन सारे रैशनल भी होते हैं, तो ये रैशनल नंबर बड़ा सेट है, तो अब आंसर फिर रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए सेट है एन, यूनियन बी सेट है जी, यूनियन सी है क्यू। अब नेचुरल नंबर और इंटीजर्स बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर छोटा सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं और जीरो भी होता है, तो ये इंटीजर्स बड़ा सेट है, तो यूनियन में इंटीजर्स आएंगे, इसका यूनियन लें रैशनल नंबर से। अब रैशनल नंबर बड़ा है और इंटीजर जो है वो छोटा सेट है, क्योंकि सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो इसका आंसर क्यू आ जाएगा। और दोनों क्यू हैं तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट की पहली प्रॉपर्टी जो है वो सारे पे सॉल्व कर दी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करनी थी, तो सबसे पहले ए पार्ट मैंने लिखा है, तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर बी सॉल्व करेंगे, फिर सी। तो इसकी इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी कौन सी है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रॉपर्टी से सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले ए सेट लिखते हैं 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ब्रैकेट, फिर बी सेट लिखते हैं 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन, फिर सी सेट लिख लेते हैं 5 6 7 9 और 10। ठीक है, अब सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन वैसे का वैसे। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब है जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो अब देखें ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों में मौजूद है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 भी इसी तरह, 5 दोनों में है
और 6 दोनों में है, 7 दोनों में है, 8 इसमें नहीं है। मतलब इसका आंसर आया 5, 6 और 7। 5, 6, 7 तीनों एलिमेंट्स जो है इसमें भी मौजूद है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप चेक करें क्या आता है। इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, खाली एम्प्टी सेट। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए सेट लिख दें, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी सेट लिखें, 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन फिर सी सेट लिखें, सी सेट क्या है, 5 6 7 9 और 10। अब पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे फिर इसका। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें और इसमें दोनों में मौजूद है, तो ये 3 4 इसमें और इसमें दोनों में मौजूद है, तो इसका इंटरसेक्शन 3 4 आएगा। ये वाला इंटरसेक्शन और ये वाला सेट लिख देते हैं, 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में सेम हो, तो इसका 5 या एम्प्टी सेट। देख लें दोनों का आंसर सेम है, एम्प्टी सेट है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं इसी प्रॉपर्टी से। तो ये मैंने सेट्स लिख दिए हैं ए बी और सी। ठीक है, अब वही सेम प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए सेट लिखेंगे, ए सेट 5 है, 5 इंटरसेक्शन बी सेट 0 इंटरसेक्शन सी सेट 0 1 और 2। आप सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 5 इंटरसेक्शन। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो 0, तो लिख दें 0। अब इन दोनों में से देखें कि ऐसा कौन, ये 5 है, ये वाला मतलब खाली सेट है और ये 0 है, तो इसका इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट ए सेट 5 इंटरसेक्शन बी सेट 0 इंटरसेक्शन सी सेट 0 1 और 2। आप इन दोनों में से देखें कौन सा आंसर आएगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर भी 5 आएगा। ये एम्प्टी सेट 0 1 और 2। आप देखें इन दोनों में से कौन जो है, ये 5 है और ये 0 1 2 है, तो इसका इंटरसेक्शन भी 5 आएगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सी पार्ट सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो ये सी पार्ट है, इसमें ए एन है, बी जेड है और क्यू सी क्यू है, मतलब नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। तो इसका भी सेम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ए है, फिर बी, फिर सी। तो अब इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इन दोनों में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं, रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर छोटा सेट है, इंटीजर्स जो है वो छोटा सेट है और रैशनल नंबर्स बड़ा सेट है, और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, दोनों ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद है, तो वो इंटीजर्स हैं, तो इसका आंसर इंटीजर्स आएगा। अब नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, अब सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। जो होगा इंटरसेक्शन, उसमें हम छोटा सेट लिखते हैं, ऐसे वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों, तो इसका आंसर एन आएगा, मतलब नेचुरल नंबर आएगा। अब राइट हैंड साइड भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। ए जो है वो एन
इंटरसेक्शन Z इंटरसेक्शन Q। नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में अगर यूनियन ले तो आंसर नेचुरल नंबर आता है, मैंने अभी समझाया है आपको। और अब नेचुरल नंबर्स और रैशनल है। अब रैशनल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो रैशनल भी होते हैं। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर है उस और रैशनल नंबर्स हैं उनमें से कॉमन जो है वो ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स इसमें भी मौजूद हैं और इसमें तो है ही है, तो इसका आंसर n आएगा। दोनों सेम है तो आप कह दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये है थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए पार्ट जो है वो इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्या होती है, ए यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन है और फिर ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए लिखेंगे, तो लिख लेते हैं जनाब 1 2 3 4 यूनियन, फिर बी लिखते हैं 3 4 5 6 7 और 8। इंटरसेक्शन फिर सी लिखते हैं 5 6 7 9 और 10। अब सबसे पहले ये सॉल्व करना है, तो पहले वाला 60 वाला वैसे का वैसे लिख देते हैं 1 2 3 4 यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, क्या आंसर आता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों, तो वो 5 6 7 और 5 6 7 है, तो इसका आंसर 5 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का क्या मतलब है, जो सारे जो है दोनों में मौजूद हों, तो इसका यूनियन जो है वो सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये सारा कुछ जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ए 1 2 3 4 यूनियन, फिर बी 3 4 5 6 7 और 8, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर ए सेट 1 2 3 4, फिर यूनियन, फिर सी सेट। सी सेट जो है वो 5 6 7 और 9 10 है। ठीक है, अब ये दोनों और ये दोनों इकट्ठे आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके भी ब्रैकेट है, ये भी सॉल्व करें और ये भी, और इंटरसेक्शन वैसे का वैसे रहने दें। तो अब इन दोनों का यूनियन लें तो इसका क्या आंसर आता है, 1 2 3 4 यहाँ तक है और 5 6 7 8 इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इंटरसेक्शन लगाएं, आप इनको सॉल्व करें। आप इन दोनों का यूनियन ले लें, 4 तक यहाँ पे है, 5 6 7 और 9 10 लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है वो दोनों में है, ये देख लें 7 तक जो है वो दोनों में है। उसके बाद 8 इसमें है और 9 10 इसमें है, तो 7 तक एलिमेंट्स लिख दें 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका इंटरसेक्शन 7 तक होगा। अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का, सेम है दोनों, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो ये बी पार्ट है, तो ये मैंने वही प्रॉपर्टी लिखी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए 5 यूनियन 0 इंटरसेक्शन 0 1 और 2। आप बताएं इन दोनों का इंटरसेक्शन, 5 यूनियन तो सेम वैसे का वैसे लिख रही हूँ,
ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों, तो आंसर 0 है इसका। तो 0 लिख दिया है। अब यूनियन लेना है 0 और 5 का। ये 5 है, ये 0 है, तो इसका यूनियन 0 आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट ए 5 यूनियन बी जो है वो 0, इंटरसेक्शन फिर ए 5 यूनियन फिर सी 0 1 और 2। ठीक है, अब ये और ये इकट्ठे सॉल्व करना है, जैसे मैंने पिछले में बताया था। ये दोनों का यूनियन और इन दोनों का यूनियन ले लेना है। पहले इन दोनों का यूनियन 5 और 0, इनका यूनियन ले तो क्या आंसर आता है 0। इंटरसेक्शन, अब 5 और 0 1 2 का यूनियन 0 1 और 2। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, तो सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। दोनों 0 0, तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो ये सी पार्ट है, इसका भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वही ए यूनियन पी इंटरसेक्शन सी। ए जो है वो एन है, यूनियन बी जेड है और क्यू एन यूनियन वैसे के वैसे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जेड जो है वो छोटा सेट है, क्यू जो है वो बड़ा सेट है। क्यू रैशनल नंबर्स हैं और जेड इंटीजर्स हैं। तो जो छोटा सा नंबर होता है, जो छोटा सेट होता है, वो हमेशा इंटरसेक्शन में आंसर आता होता है। तो ये जी इसका आंसर आएगा। अब इनका यूनियन है। अब यूनियन जो है उसमें बड़ा सेट आंसर आता है। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर छोटा सेट है और इंटीजर जो है वो बड़ा सेट है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो जो इंटीजर्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो इन दोनों का यूनियन जो है वो जी आएगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सेम उसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले ए लिखें, एन यूनियन जी इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। अब एन और सी इन दोनों का यूनियन जो है वो भी मैंने बताया कि जी आता है, क्योंकि जेड बड़ा सेट है। इंटरसेक्शन अब एन और क्यू, अब नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर, इन दोनों में बड़ा सेट रैशनल नंबर्स है, तो इसका आंसर रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो सारा रैशनल नंबर जो है वो सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो इसका आंसर जेड आएगा, मतलब रैशनल नंबर्स। तो सेम हो गया, तो आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ रह गई है, तो वो सॉल्व करते हैं तीनों पार्ट्स पे। ये फोर लास्ट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ए पार्ट है, अब ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक लिखते हैं 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी जो है 3 4 5 6 7 8 यूनियन 5 6 7 9 और 10। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8 तक तो यहाँ पे है और 9 10 इधर है, तो 3 से लेके 10 तक जो है इसका यूनियन हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? जस्ट 3 और 4 है जो दोनों में मौजूद हैं, तो इसका आंसर 3 और 4 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो सारा लिख लेते हैं। सबसे पहले ए लिखते हैं 1 2 3 4, फिर बी लिखते हैं
3, 4, 5, 6, 7 और 8। यूनियन फिर ए, 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन फिर सी, 5, 6, 7, 9 और 10। इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है? कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन का मतलब है, तो ये 3, 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 और 4 ये यूनियन। अब इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं चेक करें। 1, 2, 3, 4 है इसमें, 5, 6, 7, 9, 10 है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। अब इन दोनों का यूनियन, दोनों में जो एलिमेंट्स हों वो 3, 4 है बस, तो 3, 4 लिख देते हैं। ये भी 3, 4 है, ये भी 3, 4। देख लें दोनों सेम है, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ये बी पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए क्या है? 5 इंटरसेक्शन 0 यूनियन 0, 1 और 2। तो 5 इंटरसेक्शन वैसे का वैसे, इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है? सारे इकट्ठे लिखने होते हैं। 0 इसमें है, 1, 2 इसमें, तो 0, 1 और 2। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स जस्ट 5 है इसमें, तो 5 जो है इसका आंसर होगा। अब राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए 5 है, यूनियन बी जो है वो 0 है, यूनियन ए जो है वो 5 है, यूनियन सी जो है वो 0, 1 और 2 है। अब दोनों को इकट्ठे सॉल्व करने हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, तो 5, और इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करें तो ये भी 5 होगा, तो 5, 5 इन दोनों का यूनियन लें तो भी 5। ठीक है, तो दोनों सेम है, एम्प्टी सेट है, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट सी पार्ट, लास्ट प्रॉपर्टी का रह गया है, तो वो सॉल्व करते हैं। तो ये सी जो है लास्ट पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ए एन इंटरसेक्शन जेड यूनियन क्यू। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एन इंटरसेक्शन वैसे का वैसे, जेड और क्यू और इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इन दोनों का यूनियन जो है वो मैंने पहले भी बताया, रैशनल नंबर्स आते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर बड़ा सेट है। इस तरह के कोई हो तो जो बड़ा सेट होता है वो यूनियन में आता है, और जो छोटा सेट होता है वो इंटरसेक्शन में आता होता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने, अब एन छोटा सेट है तो एन इसका इंटरसेक्शन आएगा। अब जी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए जो है एन है, बी जेड है, फिर एन, फिर क्यू। एन और जेड इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एन आएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एन आएगा। अब एन एन इनका यूनियन, दोनों सेम है, इसका यूनियन भी एन आ जाएगा, तो ये सेम हो गया, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। 7 क्वेश्चन है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट दिए हुए हैं, हमें कहा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉज वेरीफाई करें। दो डी मॉर्गन लॉज हैं, हमने पहले एक्सरसाइज में भी पढ़े थे, तो ये सॉल्व करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, तो आप ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये डी मॉर्गन लॉ का ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पहला डी मॉर्गन लॉ है। तो पहला डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ये करते हैं, फिर सेकंड डी मॉर्गन लॉ वो प्रूफ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए सेट जो है वो 2, 4, 6 अप टू 7, 20 तक है। यूनियन
बी सेट जो है वो 1 3 5 ये ऑड नंबर्स हैं 19 तक, ये इवन नंबर्स हैं 20 तक और ये ऑड नंबर्स हैं 19 तक। अब इन दोनों का यूनियन लें तो 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 इसमें है तो 2 इसमें, 3 इसमें है तो 4 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, इसी तरह 19 इसमें है, 20 इसमें। तो 1 2 3 अप टू सोन 20 जो है ये इसका यूनियन हो जाएगा। अब यूनियन का लेना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से हमने ए यूनियन बी जो है वो निकाल देना है। तो सबसे पहले यू जो है वो सेट लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू सोन 20 माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का ये आंसर आया था, तो ये लिख देते हैं 1 2 3 अप टू सोन 20। माइनस में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, लेकिन ये दोनों सेट सेम है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें हो, मतलब ए सेट में हो इसमें ना हो। तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, यानी एम्प्टी सेट। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं। यू सेट वो है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए सेट। तो ए सेट जो है हमारे पास था इवन नंबर से 2 4 6 अप टू 20 माइनस कर दें ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें मौजूद ना हो। तो 1 2 इसमें आ गया तो 2 नहीं लिखना, 3 5 मतलब ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 20 दोनों में है तो 19 तक, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से बी निकाल देना है। तो यू सेट लिखे 1 2 3 अप टू 20 माइनस बी सेट लिख दें। बी सेट में ऑड नंबर से 1 3 5 7 9 19 तक थे। तो अब इन दोनों को माइनस करें ऐसे एलिमेंट जो इसमें हों लेकिन इसमें मौजूद ना हो। 1 दोनों में है तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 4 6 इवन नंबर्स आएंगे, ठीक है, 20 तक। अब जो है दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो 1 3 5 19 आया था, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 अप टू 20 तक आया है, ये 20 आया है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब जब दोनों में एलिमेंट्स मौजूद हों, कॉमन एलिमेंट्स हों। तो चेक करें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, यानी एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था? एम्प्टी सेट। और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? एम्प्टी सेट। तो कह दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सेकेंड डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करते हैं। वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ए कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ए वही सेट है 2 4 6 अप टू 20। बी सेट लिखते हैं 1 3 5 अप टू 19। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका आंसर 5। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू 20 तक था, और इसका आंसर 5 आया, तो 5। अब ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें मौजूद ना हो, इसमें तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये जो सारे हैं ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनियन था, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट लिखें 1 2 ये 20 तक, माइनस ए सेट लिखें 2 4 6 20 तक। अब ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें मौजूद ना हो, 1 3 5 ये ऑड नंबर्स आ जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी, तो इसमें भी यूनिवर्सल सेट पहले, माइनस उसके बाद बी सेट 1 3 ये 19 तक। ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें मौजूद ना हो, तो ये इवन नंबर्स। अब जो है नेक्स्ट हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, ये वाला जो आंसर आए और जो ये आंसर आए इन दोनों का यूनियन लेना है, तो लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो क्या आया था, ये ऑड नंबर्स आए थे, तो 1 3 5 सोन 19 तक। और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इवन नंबर से 2 4 6 20 तक। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन में दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं दोनों के, तो यूनियन में 1 इसमें था, 2 3 इसमें है, 4 इसमें, 5 इसमें, तो ये अब टू सोन 20 तक आंसर आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम था, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट हैंड साइड का आंसर है, सेम है, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5m और m जो है वो नेचुरल नंबर है, और एक और Q सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m और यहाँ पे m जो है वो भी नेचुरल नंबर है। तो हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q, तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये P और Q दिए हुए थे, इंटरसेक्शन हमने लेना था। सबसे पहले हमें P सेट चाहिए, तो P सेट असल है क्या चीज, तो वो हम सही वाली फॉर्म में मतलब बनाते हैं, 5m की फॉर्म है और m जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आपने 5 यहाँ पे 1 पुट करें तो 5 1 दा 5, तो 5 2 नेक्स्ट जो है नेचुरल नंबर है, 5 2 दा मल्टीप्लाई करें 10, 3 पुट करें तो 15, मतलब 5 का टेबल समझ लें, सोन ये जो है वो P सेट है। अब Q सेट समझते हैं कि Q सेट क्या चीज है, ये 2m की फॉर्म है, यहाँ पे भी m जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 के 1 पुट करें, सबसे पहले 2 1 दा 2, फिर 2 पुट करें 4, फिर 3 पुट करें 6, यहाँ पे ये 2 का टेबल है, मतलब ये 5 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं और ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, आसानी से अब हम ले सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि क्या क्या कौन कौन से सेट हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो। अब 5 इसमें है लेकिन 2 के मल्टीपल्स में तो 5 नहीं होता, 10 2 के मल्टीपल्स में होता है 10, अब 15 2 के मल्टीपल्स में नहीं होता, 20 30 40 इस तरह के जो सारे नंबर्स हैं ये जो है दोनों में मौजूद हैं, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 9 क्वेश्चन है, फ्रॉम द सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज जो है जो आपको सुटेबल लगे वो यूज करें और डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट्स जो हैं उसको प्रूफ करें या रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल के दिखाएं। तो ये दो पार्ट्स हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन, पहले ए के साथ इंटरसेक्शन है, फिर ए यूनियन बी, पहले यहाँ पे ए यूनियन है और फिर ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड देखेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वो है ए इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन बी।
हम ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको जो है वो खोल देते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कर देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन दरमियान में लगा देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। तो आप लिख दें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन ए, पहले ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन दरमियान में, फिर ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी हमने पीछे प्रूफ भी की है, तो ये इस तरह कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए को ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले लें तो आंसर ए ही आएगा, तो ए लिख देते हैं यूनियन, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी वैसे का वैसे। ये चेक करें, सेम यही चीज है जो राइट हैंड साइड थी जी, यही है, तो आप कह दें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गई, तो आप कह दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड पार्ट है, इसको भी सेम एज इट इज पहले पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी सेम वही प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आप लिख लें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसी तरह ए यूनियन ए, दरमियान में इंटरसेक्शन, और फिर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले ए का ए के साथ, फिर ए का इसके साथ। तो अब ए यूनियन ए को ए के साथ ही यूनियन लें तो ए ही आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे यूनियन आना था, देखें यहाँ पे भी यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन होता है, यहाँ पे दोनों सेम होते हैं, ए यूनियन ए फिर ए यूनियन बी, और दरमियान में जो है वो इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे यूनियन आएगा। ठीक है, अब ए और ए का यूनियन ए आता है और ए यूनियन बी वैसे का वैसे, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो आप चेक करें ये और ये सेम है, ये सेम है, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो आप कह दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 10 क्वेश्चन है, इफ g of x is equal to 7x minus 2 and s of x is equal to 8x square minus 3 find। ये हमें दिए हुए हैं, तकरीबन 6 पार्ट्स हैं, तो ये मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था g of 0, तो g of 0 g of x जो है वो 7x minus 2 दिया हुआ था, जहां पे भी x है वहां पे 0 लिख दे। g of x की जगह 0 इज इक्वल टू 7 of 0 minus 2, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 0 minus 2, तो आंसर -2 आ गया। सेकंड पार्ट g of -1, तो यहाँ पे भी जी एक्स वही है 7x minus 2, तो यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे, g of -1 इज इक्वल टू 7 of -1 minus 2, 7 1 7, तो -7 -2, -7 -2 -9 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और जो साइन है वो बड़ी रकम वाला, तो -9 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है g of -5/3, अब x की जगह -5/3 पुट कर देते हैं, यहाँ पे -5/3 इज इक्वल टू 7 -5/3 और -2, 7 5 35 होता है, -35 डिवाइडेड बाय 3 और -2, तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया, -35 -3 to the 6, तो -35 में से -6 जो है वो दोनों माइनस माइनस है, तो ऐड होंगे, 35 और 6 को ऐड करें तो 41, और बड़ी रकम वाला साइन तो -41/3, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 4 पार्ट है s of 1, तो s of x जो है हमें 8x के -3 दिया हुआ था, तो जहाँ पे x है तो वहां पे 1 पुट करेंगे, 8 of 1 square -3, 1 square 1 और 1 मल्टीप्लाई 8 -3, 8 में से 3 माइनस करें तो 5, तो इसका आंसर है 5। 5 पार्ट जो है s of -9, अब x की जगह -9 पुट कर देते हैं, -9 इज इक्वल टू 8 -9 स्क्वायर -3,
तो 9 स्क्वायर जो है वो 81 होते हैं, 9 का स्क्वायर, और 81 लिख देते हैं -3, और ये जो माइनस है ये स्क्वायर हो तो खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म हो गया। अब 81, तो 81 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 648 इसका आंसर आता है। तो -3, 648 में से 3 माइनस करें तो 645, तो ये इसका आंसर है। 6 पार्ट है s ऑफ 7/2, तो x की जगह 7/2 पुट कर देते हैं। 7/2 इज इक्वल टू 8, 7/2 स्क्वायर -3। तो अब हम क्या करते हैं, 8, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 -3, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो ये आंसर 2 आया। 2 को मल्टीप्लाई 49 से करें तो 2 मल्टीप्लाई 49 जो है वो 98 होता है। 98 -3, 98 में से 3 माइनस करें तो 95, तो इसका आंसर हो गया 95। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b where a and b are constant numbers. If f of -2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10, find the value of a and b. सेम ऐसे क्वेश्चन पीछे हमने एक्सरसाइज में भी किए थे और एग्जाम्पल भी की थी, याद आपको आ ही गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो ये f of x है, f of -2 3 दिया हुआ है और f of 4 जो है वो 10 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे x की जगह -2 पुट करते हैं। f of -2 इज इक्वल टू a, x की जगह -2 पुट करने हैं, -2 प्लस b, तो -2a प्लस b, ये 3 इक्वल है, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन जो है वो यहाँ से बनाते हैं। अब x की जगह 4 पुट करना है हमने। f of 4 इज इक्वल टू a4 प्लस b इज इक्वल टू 10 था तो 10 हो गया। 4 ये जो है 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, तो इसकी दूसरी इक्वेशन बन गई 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन बन गई। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करने का वही मेथड है, -2a प्लस b इज इक्वल टू 3 और 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब -2a और -4a, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 2 6a और माइनस माइनस जो है वो बड़ी रकम वाला है, -4a, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया और ये 3 -10, तो आंसर -7 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और a की वैल्यू 7/6 आ गई। अब a की वैल्यू 7/6 आप जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन जो है वो फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन 1, तो 1 इक्वेशन -2a प्लस b इज इक्वल टू 3 यही है। तो इसमें हम पुट कर देते हैं -2a की जगह 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 7 1 दा 7, -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3, b यहीं पे रहने दे, 3 ये इस साइड पे ले जाए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +7/3, 3 एलसीएम हो गया और 3 3 दा 9 प्लस 7, और 9 और 7 को प्लस करें तो 16 आता है, 16/3, तो b की वैल्यू 16/3 आ गई। अब लिख दें a इज इक्वल टू 7/6 और b इज इक्वल टू 16/3, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफाइंड बाय, अब k ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे और k ऑफ x जो है वो 100 है, ये k ऑफ x 7x - 5 और ये k ऑफ x 100 है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों को सेम करके आंसर निकाल देते हैं। ये भी k ऑफ x है, ये भी k ऑफ x है, तो इन दोनों को सेम कर देते हैं। 7x - 5 इज इक्वल टू 100, 7x इधर ही रहने दें, 100
और माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 100 और प्लस 1 105, और ये 7x था, यहाँ पे x रहने दें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 7, कटिंग कर लें, 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 8 9 10 3 और 7 5 दा 35, तो x इज इक्वल टू 15 सॉरी 15 इसका आंसर आ गया। ये देखें 15 कटिंग करके आया। 13 क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x, एक फंक्शन दिया हुआ है mx² प्लस n, और mn जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ g ऑफ 4 जो है वो 20 दिया हुआ है और g ऑफ 0 फाइंड 5 दिया हुआ है, तो m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13, g ऑफ x ये दिया हुआ है, g ऑफ 4 20 है, g ऑफ 0 जो है वो 5 है। तो सबसे पहले g ऑफ 4 जो है वो 20 है, तो 4 जो है x की जगह 4 लिख देते हैं। g ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे x है वहां पे 4 लिखेंगे, 4 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 20 था, इज इक्वल टू 20। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे g ऑफ 0 है, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे, g ऑफ 0 इज इक्वल टू m 0 स्क्वायर प्लस n, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया। g ऑफ 0 जो है m ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे m जो है वो 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा सिर्फ n, और इज इक्वल टू 5 था, इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं, मतलब n इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू आराम से जो है हमें आ गई है, तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब n की वैल्यू आई हुई है, आप आराम से इसको इस इक्वेशन में पुट करें और m की वैल्यू फाइंड कर लें। ये तो और ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया, तो कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 इन 1, तो कर लेते हैं 1 में 16m प्लस n की जगह 5 इज इक्वल टू 20, 16m इज इक्वल टू 20 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, -5, 20 में से 5 निकालें तो 15 आता है, तो 15 और 16m, m यहाँ से निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 ओवर 16, तो ये m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू 15 ओवर 16 और n की वैल्यू 5, ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिए, तो आप इकट्ठे लिख दें, m इज इक्वल टू 15 ओवर 16 और n इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 14 कट कर दें, 15 भी और 16 भी। ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में नहीं आते, तो आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स जो है, ये देखें इतनी लंबी स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने एक क्वेश्चन से तो पेपर नहीं भरना ना, तो ये आप छोड़ दें। हमारी आज जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।